Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the novel The Namesake which is written by Jhumpa Lahiri. So आज इस वीडियो में हम किस नॉवल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं? The Namesake, जिसको लिखा है झुम्पा लहरी ने. सो गाइज देखो, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द नेमसेक की कैरेक्टर लिस्ट और उसके बाद एक वीडियो आएगी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाली जिसमें इंट्रोडक्शन टू द नॉवलिस्ट, नॉवल और लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, समरी, थीम्स, एनालिसिस और सिंबल्स, हम हर चीज डिस्कस करेंगे. बट टुडे इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल नेमसेक, बिकॉज जो कैरेक्टर्स हैं वो भी हमें समझ आने बहुत ज़रूरी होते हैं. एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि एग्जाम्स में आपके कैरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं. एंड आप में से जो मेरे बहुत सारे भाई बहन थे उन्होंने मुझे बोला कि हमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में अलग से वीडियो में डिस्कस करना चाहिए. सो इसीलिए मैं अब जो वीडियोस बनाती हूँ उनकी कैरेक्टर लिस्ट पहले आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ. उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता लग जाती हैं एंड व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द नॉवल सो आपको उन कैरेक्टरिस्टिक्स का पूरा एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा. राइट, so without any further delay let's discuss about the list of characters. So guys, first character here is अशोक गांगुली. सो देखो, द नेमसेक में जो फर्स्ट कैरेक्टर आता है वो है अशोक गांगुली. देखो, जो ये नॉवल है नेमसेक, इनमें ना सबके जो नेम होते हैं एक पेट नेम होता है. जैसे हम घर में होते हैं, किसी का शॉर्ट नेम होता है, फुल नेम होता है. मेरा तो है ही छोटा अनु. आप लोगों में से किसी का जैसे नाम हो, मेरे ब्रदर का नाम है युवराज, तो उसको हम बोल देते हैं यूवी. सो युवराज इज ऑफिशियल नेम है ना, और जो यूवी है दैट इज पेट नेम. सो जो बंगाली फैमिली है उसमें पेट नेम बहुत ही ज्यादा लोगों के होते हैं. सो यहाँ पर जो अशोक गांगुली और इस नॉवल में जितने भी कैरेक्टर्स है ना, मेन जो प्रोटैगनिस्ट की फैमिली है उनमें सभी के हमें पेट नेम यहाँ पर मिलते हैं. सो फर्स्ट कैरेक्टर है अशोक गांगुली और उसका पेट नेम क्या है? मिट्ठू. आप में से भी बहुत सारे लोगों के होंगे पेट नेम. सो हम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों के पेट नेम क्या क्या है. ठीक है. सो अशोक गांगुली जो है उसका पेट नेम मिट्ठू है एंड ही इज क्वाइट सेंसिटिव मैन. वो बहुत सेंसिटिव सा है. डिवोटेड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डिवोटी है. उनके लिए ही अपनी पूरी लाइफ को मतलब जीना चाहता है. डीपली अफेक्टेड बाय द ट्रेन एक्सीडेंट. देखो, जो ये नॉवल है इसमें अशोक गांगुली एक पर्सन है जिसके 2 बच्चे होते हैं और एक वाइफ होती है. वो बंगाली पर्सन है. ठीक है. और उसका हो जाता है एक ट्रेन एक्सीडेंट. डीपली अफेक्टेड बाय द ट्रेन एक्सीडेंट, नियरली किल्ड. जब ये कैलकाटा में होता है, बंगाल से बिलोंग करता है. सो जब ये कैलकाटा में होता है तो इसका एक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है और उस ट्रेन एक्सीडेंट में ये बहुत मुश्किल से बचता है. नियरली किल्ड मतलब मर ही जाता अगर इसको एक बंदा ना देखता. इसके पास है ना एक बुक होती है, एक राइटर की बुक होती है, उसको ये पढ़ रहा होता है. बुक राइटर कौन होता है वो भी मैं बताऊंगी. उसी के नाम पर ही अपने बेटे का भी नाम रखता है. सो ये वो बुक पढ़ रहा होता है. तो उस बुक के जो पेजेस है वो जब हम पढ़ते हैं बुक के पेजेस, हवा आती है जोर से तो पेजेस उड़ने लग जाते हैं. सो वैसा ही होता है. अशोक के पास जो बुक होती है उस बुक के पेजेस उड़ने लग जाते हैं और तब पता लगता है लोगों को कि यहाँ पर कोई पर्सन है. अदरवाइज जो अशोक था वो मर जाता. ठीक है. सो कैलकाटा में इसका ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है. उसके बाद ये जाता है अब्रोड यूएस में एंड ही गिव्स हिज सन नेम गॉगल एज एन एक्नॉलेजमेंट व्हाट ऑथर मीन्स टू हिम. लिव इन यूएस एज एन इंडियन इमाइग्रेंट. सो मैंने आपको बताया अपने बेटे का नाम रखता है उसी राइटर के नाम पर. गॉगल उनका सरनेम, लास्ट नेम होता है जो राइटर होते हैं. सो उसी के नाम पर ही अपने बेटे का नाम गॉगल रख देता है. सो अशोक गांगुली का कैरेक्टर क्लियर हुआ. कैलकाटा में रहता है, एक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद बहुत नियरली वो मर ही जाता है, बहुत मुश्किल से बचता है. और उस ट्रेन एक्सीडेंट में उसे एक इंसान मिलते हैं, मतलब एक पर्सन मिलते हैं, घोष. ठीक है. वो घोष उसे बताते हैं फॉरेन के बारे में और फिर जो ये अशोक है ये फॉरेन शिफ्ट हो जाता है, यूएस शिफ्ट हो जाता है. एज एन इंडियन इमाइग्रेंट ये यूएस में स्टे करता है. नेक्स्ट कैरेक्टर इज आशिमा गांगुली. सो आशिमा गांगुली जो है अशोक गांगुली की वाइफ है एंड हर पेट नेम इज मोनू. ठीक है. इनका पेट नेम क्या है? मोनू. देखो, जो पेट नेम है और जो इनका रियल नेम है वो बिल्कुल मैच ही नहीं हो रहा है. राइट, होता है समटाइम्स ऐसा भी. सो आशिमा गांगुली का पेट नेम है मोनू एंड कैलकाटा रेजिडेंट, वो कैलकाटा की होती हैं. अरेंज मैरिज विद अशोक. सो जो आशिमा होती है वो कैलकाटा में रहती है और उनकी अरेंज मैरिज हो जाती है अशोक के साथ. अब देखो, इनकी अशोक के साथ अरेंज मैरिज हो गई है तो ऑब्वियसली इन्हें अपने हस्बैंड के साथ यूएस शिफ्ट होना पड़ेगा. सो शी ग्रोज टू लव हर हस्बैंड. अरेंज मैरिज होती है तो प्यार तो ऑब्वियसली बाद में ही होता है. सो आशिमा को धीरे धीरे अपने हस्बैंड से प्यार होने लग जाता है. शिफ्टेड विद हिज हस्बैंड, मिसेस हर फैमिली इन कैलकाटा, yearns desperately to meet them.
जो आशिमा होती है, अब उसकी शादी हो गई है उसके हस्बैंड के साथ, उसे शिफ्ट होना पड़ता है यूएस में। और जब वो शिफ्ट हो जाती है यूएस में, वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करती है जो कहाँ रहती है, कैलकाटा में। वो उनसे मिलना चाहती है, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आप हाँ यहाँ पास में रह रहे हो जाकर मिलाओ। यूएस से फिर इंडिया आने में सोचना पड़ता था। आशिमा अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज गोगल गांगुली। ठीक है, गोगल मिल गया है हमें। गोगल गांगुली इज द नेक्स्ट कैरेक्टर एंड गोगल गांगुली का जो पेट नेम है वो है निखिल। सॉरी, ये इसका रियल नेम होता है निखिल। ठीक है, इसका पेट नेम होता है गॉगल और जो इसका ऑफिशियल नेम होता है वो होता है निखिल। मैंने यहाँ पर ये गड़बड़ कर दिया, इसको ध्यान से समझ लो। जो गॉगल है वो उसका पेट नेम है और निखिल उसका ऑफिशियल नेम होता है। गॉगल इज द प्राइमरी प्रोटैगनिस्ट। गॉगल जो है हमारी इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट होता है, बिकॉज उसी का नाम उसे ऐसा लगता है कि बिगड़ा हुआ है, इतना अजीब सा नाम रख रखा है जिसका उसकी आइडेंटिटी से कोई मैच ही नहीं है। इसीलिए इस नॉवल का नाम रखा गया है द नेमसेक। गॉगल इज द प्रोटैगनिस्ट, ऑबीडियंट, इनक्विजिटिव, सेंसिटिव चाइल्ड। ठीक है, नॉवल ट्रैक्स हिज ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड इनटू यंग मैन। जो गोगल है वो बहुत ऑबीडियंट है, सेंसिटिव चाइल्ड है। और जो ये नॉवल है नेमसेक, ये गोगल के बर्थ से लेकर गोगल जब यंग होता है उस तक की पूरी जर्नी हमें एक्सप्लेन करती है। चेंजेस हिज नेम गोगल टू निखिल, और साथ ही साथ जब ये चाइल्डहुड से अडल्टहुड भी क्रॉस कर लेता है, किस तरीके से वो अपना नेम चेंज करता है, गॉगल से निखिल किस तरीके से अपना नेम चेंज करता है, वो भी हम नॉवल में देखते हैं। जो गॉगल होता है उसका देखो, जो पेट नेम गॉगल है वो उसके पेरेंट्स रख देते हैं, बट बाद में उसे अपना ये नाम बहुत अजीब लगने लग जाता है। पहले तो इसके पेरेंट्स इसका नाम चेंज कर देते हैं। जब अशोक और आशिमा गोगल का एडमिशन कराते हैं किंडरगार्टन में, तो ये अपने बेटे का नाम गोगल से निखिल करा देते हैं। तब गोगल सोचता है मेरा नाम क्यों चेंज कर रहे हैं, और जब वो 18 इयर्स का हो जाता है तो वो इस गोगल नाम से परेशान हो जाता है और वो अपना नाम ऑफिशियली चेंज कराकर निखिल रख लेता है। बंगाली अमेरिकन चाइल्ड बॉर्न इन यूएस। यस, देखो जो ये गॉगल है बंगाली अमेरिकन चाइल्ड है, बंगाल से वो बिलोंग करता है, बट उसका जन्म तो अमेरिका में हुआ है। ही इज अ बंगाली अमेरिकन चाइल्ड बॉर्न इन यूएस, जिसका जन्म कहाँ पर होता है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में होता है। एंड एट द एंड he reads Nikolai Gogol, his namesake, his father's favorite writer. It is very ironic. देखो जो इसका नाम है गॉगल, इसके फादर रखते हैं राइटर निकोलाई गोगल के नाम पर। ये राइटर की ही बुक पढ़ रहे होते हैं अशोक के फादर जब उनका ट्रेन एक्सीडेंट होता है, और उसी की बदौलत उनकी जान बचती है, ऐसा अशोक मानते भी हैं। इसीलिए वो अपने बेटे का नाम रखता है गॉगल। हम लास्ट में क्या देखते हैं, जो इस नॉवल का लास्ट चैप्टर है उसमें हम देखते हैं कि जो निखिल है, मतलब जो गॉगल है, वो इसी राइटर की, निकोलाई गोगल की ही बुक पढ़ता है। और ये जो बुक है निखिल के फादर उसे एज अ बर्थडे प्रेजेंट देते हैं जब वो छोटा होता है, और अब वो इस बुक को पढ़ रहा है। इट इज रियली वेरी आयरॉनिक। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज सोनाली गांगुली। नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है, सोनाली गांगुली। इसका जो पेट नेम है वो है सोनिया, और ये गोगल की छोटी बहन होती है। ठीक है, अब तक हमने 3 कैरेक्टर्स डिस्कस करे हैं, अशोक, आशिमा और गॉगल। अब ये 4th कैरेक्टर है सोनाली गांगुली, आशिमा और अशोक की बेटी और गॉगल की छोटी बहन, और इसका पेट नेम क्या होता है, सोनिया। 4th मेंबर ऑफ गांगुली फैमिली, कॉन्स्टेंट, काम, lives and goes to school in California for some time। ठीक है, ये बहुत काम होती है, कांस्टेंट होती है, और ये कैलिफोर्निया में स्कूल जाती है कुछ टाइम के लिए। बट आफ्टर हिज फादर्स अनटाइमली डिमाइज रिटर्न टू बॉस्टन। देखो जो अशोक होता है उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, और जब अशोक की डेथ होती है वो अपनी फैमिली से दूर रहकर जॉब कर रहा होता है। उसके पास कोई नहीं होता, ना उसका बेटा, ना उसकी वाइफ, ना उसकी बेटी। अशोक की डेथ के बाद जो सोनाली होती है उसे कैलिफोर्निया में स्टडी छोड़नी पड़ती है और वो चले जाते हैं बॉस्टन। बॉस्टन में जाकर ये लोग रहने लग जाते हैं, और बॉस्टन में ही सोनाली अपनी आगे की स्टडीज परस्यू करती है, प्रैक्टिसेस लॉ एंड एंगेजेस टू अ मैन नेम्ड बेन। ठीक है, बॉस्टन में जाकर ये अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करती है और वहीं पर एक जो मैन है बेन, उससे एंगेजमेंट कर लेती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज मौसमी मजूमदार। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है, मौसमी मजूमदार। इसको बोलने से भी ऐसा ही लग रहा है लाइक हम बंगाली लैंग्वेज जैसे बोलते हैं। मौसमी मजूमदार इज द नेक्स्ट कैरेक्टर एंड शी इज गोगल्स वाइफ। ठीक है, ये गोगल की वाइफ होती है। नो ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। देखो जो ये मौसमी मजूमदार है, इसके कैरेक्टर भी बहुत ही मतलब जिगजैग वाला कह सकते हो, बहुत अप्स डाउन्स हैं। मौसमी मजूमदार गोगल की वाइफ होती है, और ये एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। जब ये चाइल्डहुड गैदरिंग्स में मिलते थे, बंगाली गैदरिंग्स जब इनके बचपन में होती थी, जब ये यूएस में रहते थे, तो एक दूसरे से मिलते रहते थे। एंड मौसमी फर्स्ट मैरिड टू ग्राहम अ बैंकर। देखो जो मौसमी है
वो पहले ग्राहम से शादी कर लेती है जो कि एक बैंकर होता है। फिर उसका उस बैंकर ग्राहम से हो जाता है डाइवोर्स एंड देन शी मैरिड गॉगल। उसके बाद वो शादी करती है गॉगल से एंड आफ्टर सम टाइम शी स्टार्टेड लाइकिंग द कंपनी ऑफ हर इंटेलेक्ट फ्रेंड्स। और कुछ टाइम बाद ये गॉगल से भी डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है और जो इसके इंटेलेक्ट फ्रेंड्स होते हैं कंपनी में उनसे बातें ज़्यादा करने लग जाती हैं। एंड शी हैड एन अफेयर विद दिमित्री, ओल्ड एक्वेंटेंस, डाइवोर्स्ड गॉगल। सो जब इसका कंपनी में इन लोगों के साथ बातचीत चल रही थी तो ये गॉगल से बहुत डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है और इसका अफेयर चल रहा होता है दिमित्री के साथ। और जब ये दिमित्री से बात करती है, देखो जो दिमित्री है इसका ओल्ड क्रश भी है, ठीक है। उसके बाद ये डाइवोर्स कर लेती है गॉगल के साथ, ठीक है। ये और गॉगल दूर दूर हो जाता है, डाइवोर्स कर लेते हैं। सो इसीलिए मैंने आपको बोला था जो मौसमी का कैरेक्टर है वो बहुत जिगजैग टाइप है। मतलब पहले ग्राहम से शादी करते हैं, उससे डाइवोर्स, फिर गॉगल से शादी करते हैं, उससे डाइवोर्स, फिर उसका अफेयर चलता है दिमित्री के साथ। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज मैक्सिन रेटलिफ। नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है? मैक्सिन रेटलिफ, गॉगल्स सेकेंड गर्लफ्रेंड, ठीक है। जो मैक्सिन है ये गॉगल की सेकंड गर्लफ्रेंड होती है। उससे पहले उसकी जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी उसका भी अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स में। सो मैक्सिन रेटलिफ जो है गॉगल की सेकंड गर्लफ्रेंड होती है एंड गॉगल इससे मिलता है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में एक पार्टी होती है, वहां पर गॉगल इससे मिलता है एंड शी इज रिच एंड वेल्दी। तो मैक्सिन जो है वो रिच और वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है। सो गॉगल और मैक्सिन एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं? न्यूयॉर्क की एक पार्टी में। एंड रिप्रेजेंट एट अ लाइफ टू गॉगल दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ऑन लाइफ। और जो मैक्सिन है, देखो मैक्सिन बहुत रिच है, राइट। सो मैक्सिन की लाइफ जो है वो गॉगल की लाइफ से बहुत डिफरेंट है क्योंकि वो बहुत रिच है, वो सारी चीजें अफोर्ड कर पाते हैं, मे बी जो गॉगल की फैमिली ना कर पाती हो। सो मैक्सिन की फैमिली जो है वो गॉगल को एक अलग ही तरीके की लाइफ रिप्रेजेंट करती है। शी लिव्स इन वंडरफुल ब्यूटीफुल टाउन हॉल। आफ्टर अशोक्स डिमाइज गॉगल पुल्स अवे फ्रॉम मैक्सिन। देखो गाइस, जो मैक्सिन रेटलिफ है वो गॉगल की सेकंड गर्लफ्रेंड होती है। ये एक दूसरे से पार्टी में मिलता है न्यूयॉर्क में। मैक्सिन की फैमिली बहुत रिच और वेल्दी होती है और ये गॉगल को एक अलग ही लाइफ रिप्रेजेंट करते हैं जो कि गॉगल की खुद की लाइफ से बहुत डिफरेंट होती है। और गॉगल और मैक्सिन एक दूसरे के साथ रहते भी हैं काफी टाइम तक। मतलब जो गॉगल है वो मैक्सिन की फैमिली के साथ ही जाकर रहने लग जाता है और जो मैक्सिन है वो बहुत ब्यूटीफुल घर में रहती है। लेकिन जो अशोक है उसकी अनटाइमली डेथ हो जाती है, इसीलिए जो गॉगल है उसे जाना पड़ता है अपनी फैमिली के पास। और इस टाइम पर मैक्सिन और गॉगल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और वो एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाते। नेक्स्ट कैरेक्टर इज गिराल्ड एंड लीडिया रेटलिफ। नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है? गिराल्ड एंड लीडिया रेटलिफ, मैक्सिन्स पेरेंट्स। जो गॉगल की सेकंड गर्लफ्रेंड है उसके पेरेंट्स है गिराल्ड एंड लीडिया। वेल्दी, intellectually inclined, opened their home to Nikhil and admired him as well। देखो जो गिराल्ड और लीडिया है ये मैक्सिन रेटलिफ के पेरेंट्स है, वेल्दी होते हैं और ये बहुत ओपन माइंडेड भी होते हैं, ठीक है। और इसीलिए ये अपने घर के दरवाजे निखिल के लिए हमेशा खुले रखते हैं। मतलब निखिल इनके साथ ही जाकर रहने लग जाता है और ये साथ साथ निखिल को बहुत एडमायर भी करते हैं। देन नेक्स्ट कैरेक्टर हैंक एंड एडिथ रेटलिफ, मैक्सिन्स ग्रैंड पेरेंट्स। मैक्सिन के साथ उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, हैंक एंड एडिथ रेटलिफ। सो नेक्स्ट कैरेक्टर इज रोहित, निखिल्स फर्स्ट सीरियस गर्लफ्रेंड। सो देखो निखिल की जो सेकंड गर्लफ्रेंड थी मैक्सिन रेटलिफ अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, उससे पहले हमने देखा मौसमी मजूमदार। नेक्स्ट कैरेक्टर उसके बाद आती है रथ जो कि निखिल की फर्स्ट गर्लफ्रेंड होती है। मीट हर ऑन अ ट्रेन, फॉल इन लव। सो जो रथ है और जो निखिल है वो एक दूसरे, मतलब जो गॉगल है वो एक दूसरे को कहाँ पर मिलते हैं? ट्रेन में एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से उन्हें क्या हो जाता है? प्यार। एंड दे स्पेंड मोर देन 2 years टुगेदर। और वो लगभग 2 साल तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। बट रथ गोज अवे टू ऑक्सफोर्ड टू स्टडी फॉर अ सेमेस्टर, रिलेशनशिप्स स्ट्रेन्ड एंड दे पार्ट अवे। सो निखिल और रथ एक दूसरे को ट्रेन में मिलते हैं, लगभग 2 साल के लिए इकट्ठे भी रहते हैं। बट उसके बाद जो रथ है उसको अपने सेमेस्टर स्टडीज के लिए जाना पड़ता है ऑक्सफोर्ड और अब ये दोनों थोड़ा डिस्टेंस में हो जाते हैं। सो इनका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है और बाद में ये दोनों दूर हो जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज घोष, बिजनेसमैन। देखो जो घोष है, मिस्टर घोष एक बिजनेसमैन होते हैं। अशोक मीट्स हिम ऑन हिज इल फेटेड ट्रेन राइड। अशोक इनको कहाँ पर मिलता है? ये अशोक को मिलते हैं ट्रेन में। घोष अशोक को मिलते हैं ट्रेन में और जो घोष है वो एक बिजनेसमैन होते हैं। उसी वाले ट्रेन इंसिडेंट में मिलते हैं जिसमें अशोक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो लगभग मरने वाली कगार पर पहुंच जाते हैं। सो घोष टेल्स अशोक दैट लिविंग इन अब्रॉड इज इम्पॉर्टेंट फॉर यंग मैन। घोष ही बताते हैं अशोक को कि एक यंग मैन के लिए अब्रॉड में रहना कितना इम्पोर्टेंट है।
टेल्स हिम टू विजिट हिम, और जो घोष है वो अशोक को कहते हैं कि कभी अब्रोड आओ तो मुझसे जरूर मिलना। नेवर गॉट अ चांस एज घोष डाइड एट दैट ट्रेन एक्सीडेंट। सो घोष को कभी भी अशोक अब्रोड जाकर मिल ही नहीं पाते, क्योंकि जो घोष है उनका उस ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है उनकी। सो घोष एक बिजनेसमैन है जो कि अशोक को एक ट्रेन में मिलते हैं, और उसी वाली ट्रेन में मिलते हैं जिसमें ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है। एंड जो घोष है वो अशोक को बताते हैं कि अब्रोड में रहना कितना इंपॉर्टेंट है और कभी अब्रोड आओ तो मुझसे मिलना। बट घोष को कभी अब्रोड जाकर अशोक मिल ही नहीं पाते, क्योंकि जो घोष है उनकी उस ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज डॉक्टर गुप्ता, फ्रेंड ऑफ गांगुली फैमिली। देखो जो डॉक्टर गुप्ता है वो गांगुली फैमिली मतलब आशिमा और अशोक के फ्रेंड्स होते हैं। एंड विजिटेड हॉस्पिटल व्हेन गॉगल इज बोर्न, और जब गॉगल पैदा होता है तब डॉक्टर गुप्ता जाते हैं हॉस्पिटल में इनसे मिलने के लिए। सो नेक्स्ट कैरेक्टर इज दिलीप नंदी। सो जो दिलीप नंदी है वो फ्रेंड होते हैं अशोक के और आशिमा के, मतलब गांगुली फैमिली के फ्रेंड होते हैं दिलीप नंदी। एंड देन माया नंदी, माया नंदी जो है वो दिलीप की वाइफ होती हैं, ठीक है, दिलीप की वाइफ होती हैं, और ये भी गांगुलीज की फ्रेंड होती है, मतलब अशोक और आशिमा की फ्रेंड होती हैं। दिलीप और माया जो है ये अशोक और आशिमा के फ्रेंड होते हैं और हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर डोनाल्ड एंड एस्ट्रिड, मौसमीज इंटेलेक्ट फ्रेंड्स। ये वही वाले फ्रेंड होते हैं जो हमने अभी ऊपर देखा। मौसमी गॉगल के साथ शादी करने के बाद अपनी कंपनी के कुछ इंटेलेक्ट फ्रेंड्स के साथ ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। सो उन्हीं में उसके दो फ्रेंड होते हैं, डोनाल्ड एंड एस्ट्रिड, ये मौसमी के फ्रेंड होते हैं। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज ग्राहम, मौसमीज एक्स फियांसे बैंकर इन पेरिस। ये जो ग्राहम होता है ये मौसमी का एक्स हस्बैंड होता है और ये पेरिस में बैंकर होता है, और ये दोनों आपस में शादी भी करते हैं मौसमी और ग्राहम, बट बाद में इनका डाइवोर्स हो जाता है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज दिमित्री देसजार्डिन्स। जो दिमित्री देसजार्डिन्स है वो मौसमी का लवर होता है, मौसमी का इसके साथ अफेयर चल रहा होता है। जब मौसमी गॉगल से शादी कर लेती है उसको दिमित्री देसजार्डिन्स से प्यार हो जाता है और इन दोनों का आपस में अफेयर चलता है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज किम, गॉगल मीट हर एट कॉलेज। जो किम है गॉगल इसको कॉलेज में मिलता है। फर्स्ट पर्सन टू हुम गॉगल इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज निखिल। देखो जो किम है, किम फर्स्ट ऐसी पर्सन होती है जिससे गॉगल अपने आप को निखिल कहकर इंट्रोड्यूस कराता है, बिकॉज वो अपना नेम अब चेंज कर लेता है और अपना नेम चेंज कराने के बाद कॉलेज में जिस पर्सन से वो फर्स्ट टाइम मिलता है दैट पर्सन इज किम। उससे पहले उसका नाम क्या होता है, गॉगल। सो गॉगल किम से सबसे पहले मिलता है अपना नाम चेंज कराने के बाद, उसी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता है अपने आप को। एंड शी इज द फर्स्ट गर्ल गॉगल हैज एवर किस्ड, और वही पहली लड़की होती है जिसको गॉगल फर्स्ट टाइम किस भी करता है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज बैन। हमने अभी ऊपर देखा था सोनिया का फियांसे होता है बैन। सोनिया जो है वो बॉस्टन में जाकर जब अपनी लॉ की स्टडीज कर रही होती है उसके बाद वो एंगेजमेंट करा लेती है बेन से। सो बेन जो है वो सोनिया का फियांसे होता है, मतलब सोनाली गांगुली का गॉगल की छोटी बहन का फियांसे है। एंड हाफ ज्यूइश हाफ चाइनीज, सो ये इसकी आइडेंटिटी है, हाफ ज्यूइश हाफ चाइनीज। देन आशिमाज फादर एंड आशिमाज ग्रैंड मदर। आशिमा के फादर भी एक कैरेक्टर है और जो आशिमा की ग्रैंड मदर है इनका इसमें ये इंपॉर्टेंस होता है कि आशिमा के ग्रैंड मदर को ही गॉगल का नाम रखना था। बट जब अशोक और आशिमा हॉस्पिटल में होते हैं तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो नाम पूछते हैं, फॉर्मेलिटीज होती है जब हमें नाम डलवाना होता है, हाँ एक बेबी पैदा हुआ उसका क्या नाम है। तो जब फॉर्मेलिटीज डलवाते हैं सो उस टाइम तक तो आशिमा की ग्रैंड मदर बंगाल से मतलब कैलकाटा से यूएस तक लेटर नहीं भेज पाती। सो ऑन द स्पॉट अशोक उस बच्चे का नाम क्या लिखवा देता है, गॉगल। और बाद में आशिमा की ग्रैंड मदर को एक लेटर भेजना होता है बट वो लेटर कहीं लॉस्ट हो जाता है और इसीलिए अशोक और आशिमा को उसका नाम फिर खुद ही निखिल रखना पड़ता है जब वो किंडरगार्टन में एडमिशन कराते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज राणा। राणा जो है वो आशिमा का ब्रदर होता है। देन डॉक्टर एशले। डॉक्टर एशले हैंडसम डॉक्टर हु डिलीवर्स गॉगल, हैंडसम, ठीक है। सो जो ये डॉक्टर एशले हैं ये हैंडसम डॉक्टर होते हैं और यही गॉगल की मतलब गॉगल जब पैदा होता है सो यही सर्जन डॉक्टर यही होते हैं। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज पैटी, फ्रेंडली नर्स वेयर गॉगल इज बॉर्न। जो पैटी होती है ये उसी हॉस्पिटल में नर्स होती है जहां पर गॉगल का जन्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर विलकॉक्स, in charge of compiling birth certificate at the hospital where गॉगल is born। so जहाँ पर गॉगल पैदा होता है वहाँ पर जो फॉर्मेलिटीज होती हैं बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह की वहाँ पर मिस्टर विलमॉक्स ही होते हैं और मिस्टर विलमॉक्स ही आशिमा और अशोक से पूछते हैं कि आपके बेबी का यहाँ पर क्या नाम डालना है।
सो इसीलिए वहाँ पर ये गॉगल डलवा देते हैं, बिकॉज आशिमा की ग्रैंड मदर का लेटर तो यहाँ से कैलकाटा से यूएस तक जा नहीं पाता. सो मिस्टर विलमॉक्स वॉज द पर्सन जो कि वहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए बैठे होते हैं हॉस्पिटल में. एंड नेक्स्ट कैरेक्टर इज एलन मॉन्टगोमेरी, प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी एट हार्वर्ड. सो एलन जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर होते हैं. एंड ही लिव्स अपस्टेयर्स फ्रॉम गांगुली एट देयर फर्स्ट होम इन कैम्ब्रिज. देखो जो गांगुली होते हैं यूएस में, जो उनका पहला घर होता है वो कैम्ब्रिज में होता है. सो एलन इनके ऊपर वाले फ्लोर पर ही रहते हैं, गांगुली नीचे फ्लोर पर रहते हैं और उससे ऊपर वाले फ्लोर पर कौन रहते हैं? एलन. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज जुडी मॉन्टगोमेरी. ये एलन की वाइफ होती हैं. वर्क्स एट विमेंस हेल्थ कलेक्टिव, और ये विमेंस हेल्थ कलेक्टिव में काम करती हैं. एंड देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज कैंडिस लैपिडस. कैंडिस लैपिडस प्रिंसिपल एट द स्कूल वेयर गॉगल बिगिंस किंडरगार्टन. सो जब गॉगल का ये किंडरगार्टन में एडमिशन कराते हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं उनका क्या नाम होता है? कैंडिस लैपिडस. सो गाइज इसके अलावा भी कुछ और माइनर कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बट आई ट्राइड कि मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको सभी कैरेक्टर्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो दे दिया है. सो दिस वॉज ए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द नेमसेक. और अभी भी अगर आप लोगों को इन कैरेक्टर्स में कोई डाउट है, या अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और नॉवल के बारे में डिस्कस करें या किसी शॉर्ट स्टोरी के बारे में डिस्कस करें, सो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. साथ ही साथ मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं तीनों ही चीज़ों के लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज. एंड समटाइम्स क्या होता है, मैं इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, सो आप लोग दोबारा कर दिया करो, बिकॉज इतने सारे मैसेजेस हो जाते हैं. आई वॉज नॉट एबल टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी. अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि नेमसेक की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगी. सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो. थैंक यू.